टाइप थी वो सीरीज में थी कि आपको रजिस्टर कैपेसिटर इंडक्टर सीरीज में कनेक्टेड हो, ठीक है। तो हम उसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, हाफ पावर, क्वालिटी फैक्टर वगैरह हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं ऑन द सेम पैटर्न विद इन इंशाल्लाह नो टाइम। पैरेलल रेजोनेंस को भी हम देख लेते हैं कि अगर आपके पास यही कंपोनेंट्स रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड हो तो इनकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इनकी हाफ पावर क्या होगी, क्वालिटी फैक्टर वगैरह वगैरह, बैंडविड्थ क्या होगी। पॉइंट जो नोट करने वाला है, लास्ट टाइम भी हमने इस बात को डिस्कस किया था जब हम रेजोनेंस की बात कर रहे थे, रेजोनेंस फॉर द एसी सर्किट्स के रेजोनेंस होगी उस वक्त किसी सर्किट में जब वहां पर इंडक्टर या कैपेसिटर मौजूद होगा। अगर इंडक्टर या कैपेसिटर नहीं है, रेजिस्टिव सर्किट है, तो वहां पर नहीं हम बात कर रहे वाली। क्यों भला? सिंपल सी बात है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। रजिस्टर की इम्पीडेंस टाइम डिपेंडेंट नहीं, ठीक है। जब इंडक्टर आएगा तभी जे ओमेगा आएगा ना, कैपेसिटर आएगा तो 1/j ओमेगा, ठीक है। एंड वी आर इंटरेस्टेड इन दिस चैप्टर, इन दिस सेक्शन कि ओमेगा के लिहाज से हम कैसे मैग्नीट्यूड को ट्यून कर सकते हैं। मेरी मर्जी हो तो मैं ओमेगा के ऊपर मैग्नीट्यूड 0 कर दूं, ट्रांसफर फंक्शन के मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, और मेरी मर्जी हो तो मैं उसको मैक्सिमम कर दूं। वो कंडीशंस क्या होंगी, वो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, या उस सर्किट के कंपोनेंट्स की वैल्यू क्या होगी, ये सारी डिस्कशन चल रही है, ठीक है। तो इसीलिए पैरेलल में जब आप कंपोनेंट्स लगा रहे हैं तो उसमें आपको रजिस्टर, इंडक्टर या कैपेसिटर या दोनों जो है वो लगाना जरूरी है। तो हम जनरल केस के तौर पर इंडक्टर, रजिस्टर और कैपेसिटर तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं और देखते हैं क्या होता है, ठीक है जी। पैरेलल में आपके पास जो है वो करंट बराबर होता है, तो इन तीनों कंपोनेंट्स में सेम वोल्टेज फ्लो कर रहा है, वेरी गुड। तो फिर यहाँ पर एक करंट सोर्स लगा देते हैं, ठीक है जी। अगर आपको ट्रांसफर फंक्शंस याद हों, जैसा अभी हम क्विज की भी डिस्कशन कर रहे थे, तो ट्रांसफर फंक्शन आपके पास 4 किस्म के थे, वोल्टेज वोल्टेज, करंट करंट, यानी गेन के ट्रांसफर फंक्शंस। और उसके बाद इंपीडेंस का था जो हमने लास्ट सेक्शन सीरीज में, उसके बाद एडमिटेंस में था, ठीक, व्हिच वाज जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ। सो पैरेलल के लिए हम एडमिटेंस को यूटिलाइज करने के लिए आपने आराम से वहां पर डिस्कस किया हुआ था, जो आपके ईसीए में करंट डिवाइडर, वोल्टेज डिवाइडर हमने पहली दफा देखा था कि हम किसको प्रेफर कर दें, इम्पीडेंस को या एडमिटेंस को। पैरेलल का सर्किट है, हम एडमिटेंस पे चले जाते हैं। सो अगर मैं इसकी एडमिटेंस को देखूं तो दैट विल बी 1/R एडमिटेंस ट्रांसफर फंक्शन इसमें नजर आ रहा है, इधर नजर आ रहा है। मैं होलो मैन हूं, मेरे में शो कैसे नजर आ रहा है? अब नजर आ रहा है, इधर दीवार है, मैं खड़ा हूं। ओके, ट्रांसफर फंक्शन अगर आप एडमिटेंस का कंसीडर कर रहे हैं, सिंपली 1/C व्हिच इज 1/R प्लस ये जनाब आपके पास 1/j ओमेगा L j ओमेगा C। अगर मैं इसको रियल और इमेजिनरी की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो इट विल बी नेगेटिव, ठीक है जी। ये ऐसे ओके, ओमेगा C माइनस जो है वो आपके पास माइनस ये 1 ही होगा, और फिर आपके पास, हाँ जी। अब हम चलते हैं अपने टारगेट्स की तरफ कि वो कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी जब हमारे पास मैग्नीट्यूड, ट्रांसफर फंक्शन का मैग्नीट्यूड जो है वो मैक्सिमम होगा, जस्ट लाइक सीरीज में हम बात कर रहे थे, ठीक। उस फ्रीक्वेंसी पर जहां पर आपके पास मैक्सिमम ट्रांसफर फंक्शन आ सकता है, हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू ही होनी चाहिए इम्पीडेंस में, रिएक्टेंस की वैल्यू जो है वो 0 होनी चाहिए। वही वाली सेम फिलॉसफी जो हम पहले कर रहे हैं। सो इन ऑर्डर टू मेक द इमेजिनरी पार्ट रिएक्टेंस ऑफ दिस सर्किट इज इक्वल टू 0, ये टर्म अगर इक्वल टू 0 चलती है, ओमेगा C 1/ओमेगा L के आ गया, ठीक है। कहानी वही पुरानी चल गई, क्या है जनाब? ओके, ठीक है।
तो अगर सीरीज का सर्किट है या आपके पास पैरेलल का सर्किट है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, तो इट विल डिपेंड ऑन इंडक्टर और कैपेसिटर, और मैथमेटिकली उनके स्क्वायर रूट पर 1 स्क्वायर रूट के ऊपर वो डिपेंड करेगी। और अगली चीज जनाब, अगर आप कहें कि इनकी हाफ पावर्स क्या है, कि इन फ्रीक्वेंसी के ऊपर हाफ पावर्स आ रही हैं, तो अगेन ठीक है, अब इस दफा ये प्रैक्टिस आपने खुद से करनी है, ठीक है। ये आपकी पूरी की पूरी इम्पीडेंस थी, सॉरी ये इस वक्त एडमिटेंस है, ठीक है। इसका 1 ओवर कर सकते हैं आप अगर आपको इम्पीडेंस की तरफ जाना है, ठीक है, ठीक है जी। उसको आप स्क्वायर रूट ऑफ 2 आर के इक्वल करेंगे, दोनों साइड्स पर आपको स्क्वायर लेना है, और फिर आप उसको जिस हमने भी थोड़ा सा मैथमेटिकल आपको ख्वार किया था, उसी ख्वारी के तहत आप ये एक्सप्रेशन निकाल लेंगे जो कि हैं ओमेगा 1 2 इज इक्वल टू, these are different than the series one, okay, plus 2 times RC square plus 1 over LC। सीरीज के लिए R over 2L था, और फिर यहाँ पर भी R over 2L था, और 1 over LC ये वैसे का वैसे था, वो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी वाली टर्म जो आ रही थी। बट अगेन इन बोथ केसेस आपकी जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है वो रेजिस्टर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है, ठीक है, क्योंकि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी उस वक्त होगी जब आपकी इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस जो है वो उसका मैग्नीट्यूड जो है वो बराबर होगा, ओके। रेजिस्टर का जिक्र नहीं है, तो मैथमेटिकली ये बात यहाँ पर चल रही है। लेकिन जो आपकी हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज हैं वो डिपेंड कर रही हैं रेजिस्टेंस, क्योंकि हाफ पावर जा रही है ना, तो हाफ पावर का मतलब ये है कि अब आपकी जो इम्पीडेंस है वो रिएक्टिव भी, रेजिस्टेंस भी उसमें होगी और उसके अंदर रिएक्टेंस भी होगी, ठीक है। इसीलिए इन फ्रीक्वेंसीज पर आप चाहे सीरीज का सर्किट हो चाहे पैरेलल का है, आपको रेजिस्टेंस नजर आ रही है, ठीक है, अलॉन्ग विद ऑब्वियसली रिएक्टिव पार्ट्स, ठीक है जी। बैंडविड्थ इज द सेम, फॉर्मूला इज द सेम, omega 2 minus omega 1, but net result is different than the series. For the parallel it will depend on capacitor and resistor, series में इंडक्टर और रेजिस्टर था, ठीक है जी, बात समझ आ रही, पक्की बात है, ओके। सो अगर कोई आपसे ये बड़ी बात कह दे कि ये बैंडविड्थ का एक एक्सप्रेशन है, या ये वो फ्रीक्वेंसीज हैं जहां पर हाफ पावर जा रही है, सर्किट की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी जिसने ये वाला फॉर्मूला दिया है, तो अब आपको इतनी सेंसेस डेवलप होंगी कि अच्छा ये पैरेलल की बात कर रहा है, ये सीरीज की बात कर रहा है, क्योंकि पैरेलल के अंदर इंडक्टर इन्वॉल्व नहीं था, फॉर्मूला जो है बैंडविड्थ का वो कैपेसिटर से डील कर रहा है। ये बात समझ आ रही है, पक्की बात है। फॉर्मूले से सर्किट पे चले जाएंगे हम, देख लें, हाँ नहीं, ओके जी। तो ये छोटी छोटी चेंजेस कॉमन, ठीक है, ये जो है ना वो डिराइव, इसीलिए हम इसके ऊपर टाइम लगाया हमने पहले वाले फॉर्मूले पर, यहाँ पर ये आप यहाँ से देखो क्वालिटी फैक्टर, फॉर्मूला इज सेम, लेकिन जो एक्सप्रेशन निकल रहा है वो डिफरेंट है, RC ओके जी। अगेन वहां पर डिफरेंट था सीरीज में, ओके, वो जो RC वाला था वो मेरे ख्याल से रेसिप्रोकल में था, ओके, और इंडक्टर वाला जो था वो और था। सो क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला भी डिफरेंट है दोनों के नीचे का, सॉरी नेट फार्मूला वही है, लेकिन सर्किट चेंज हुआ है, तो जो एक्सप्रेशन उस सर्किट के लिए बैंडविड्थ का है वो चेंज हुआ है। बैंडविड्थ का जो जनरल एक्सप्रेशन है वो यही है कि दोनों फ्रीक्वेंसीज का, आल दो सिमेट्रिक नहीं होता, लेकिन इस लेवल पर जो है ना वो आपकी बुक में लिखा हुआ है कि सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन अभी हम इनिशियल लेवल पर कहते हैं चलो जनाब सिमेट्रिक है फॉर्मूला, ठीक है। बॉर्डर प्लॉट की दूसरी बात करते हैं। क्वालिटी फैक्टर का
फॉर्मूला यही है कि जो आपकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है डिवाइडेड बाय जो आपकी बैंडविड्थ है, ठीक है। लेकिन जब आप पैरेलल की बात कर रहे हैं तो या तो ये बनेगा ये बनेगा, सीरीज की बात कर रहे हैं तो फॉर्मूला और बनेगा, ओके। इस तरह बैंडविड्थ सीरीज का सर्किट है तो उसकी L ओवर R थी, ओके। फॉर्चुनेटली ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम थी, चाहे सीरीज का हो चाहे पैरेलल का हो, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम, ठीक है जनाब। सो ये इस तरह से आप पैरेलल का निकाल सकते हैं। आपकी असाइनमेंट के अंदर या भी जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, नहीं ये वाला नहीं, आगे है जो था उसमें आपको ये इंफॉर्मेशन कैश हो सकती है। फॉर एग्जांपल आपके पास पैरेलल का सर्किट है और करंट किसी और के थ्रू निकालना है, यहाँ से निकालना है या इसमें से निकालना है, करंट डिफरेंट है, ठीक है। आउटपुट यानी कि वो किसी और कंपोनेंट के क्रॉस ले रहा है। देन टू ये वाले फॉर्मूलाज तो सेम रहेंगे फॉर द सेक ऑफ पैरेलल, ओके। इस तरह सीरीज का सर्किट था, उसने कंपोनेंट चेंज कर दिया कि जनाब इसकी बजाय हम इसके क्रॉस आउटपुट ले रहे हैं वी नॉट, लेकिन जो बाकी इसके फॉर्मूलाज हैं वो सेम रहेंगे, ठीक है। तो ये सीरीज और पैरेलल की जो जनरल इंफॉर्मेशन है वो आप यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर डिफरेंट केसेस, ओके जनाब, ठीक है। दैट वाज द डिस्कशन अबाउट द पैरेलल रेजोनेंस, ओके। अब हम मूव करते हैं अपने आज के टॉपिक पर, यानी कि फिल्टर्स पर। ज़्यादा वीडियो या यही वाली, अब ये तो मेरे ख्याल से इतना टाइम नहीं हुआ रिकॉर्डिंग, 10-15 मिनट हुए हैं, ठीक है। मैं बस ये कह रहा था कि लेंथी वीडियोस ना हो, क्योंकि उस पर भी एतराज़ है कि जनाब 2 घंटे की वीडियो है, इसको डाउनलोड करना है, इसको देखना, सर टॉपिक चेंज कर लेंगे, वीडियो भी चेंज कर लेंगे, ठीक है।